जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। 11 से और उसके दिन भगवान जगन्नाथ की दर्शन करके मेरा दिन की शुरुआत कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बताया है कि पूरे देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखना है और उसके धार्मिक जितने भी स्थान हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सबके लिए उसमें व्यवस्था की है। खास करके मैं पश्चिम से सोमनाथ से आती हूँ, तो सोमनाथ से ये पूर्व का छोर जहाँ से सूर्य निकलता है, तो आपने देखा होगा कि उनका एक मेल है। तो पूर्व में सबसे बड़ा आस्था का केंद्र हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर, जो कृष्ण को हम मानते हैं, जहाँ आके वो भगवान का स्वरूप मिला उनको, जगन्नाथ जी को। तो उसी तरह से पूरे देश में केदारनाथ हो या रामेश्वर हो, पूरे भारत देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह हम आगे बढ़ रहे, विकास कर रहे। और इसके साथ में ग्लोबली जिस तरह से भारत की इमेज बनी हुई है, जिस तरह से लोग G20 की समिट के समय हमारे प्रति आस्था से देख रहे हैं कि भारत एक विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है देश की तरह, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मेरी ये जो पूरी लोकसभा सीट है उसका दौरा कल से शुरू हुआ। कल 3 विधानसभा गई, आज मैं 4 विधानसभा जाऊंगी। आज जगन्नाथपुरी का स्टेशन भी है, जो मेरे पास टेक्सटाइल और रेलवे दोनों है। तो रेलवे में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, अश्विनी जी के निश्रा में जिस तरह से हमने नयापन किया है, स्टेशन को एक सिटी सेंटर के नाते जोड़ना और जो धार्मिक स्थानों है खास करके उनको जोड़ना, अच्छे से उसमें सुविधा हो जाए, तो उसका दौरा भी मैं करूँगी। टेक्सटाइल में सबसे बड़ा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्टर है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा महिला है जो इससे जुड़ी हुई है। आने वाले समय में उनके लिए भी योजना बनने वाली है। तो ये सब मेरा जो मंत्रालय से रिलेटेड काम है वो भी मैं देखूंगी। और जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मिलकर जो केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार में जो फ़ायदा मिल रहा है, जहां राज्य सरकार का रोल होना चाहिए वहां कहां लैब्स है, वो मैंने आज देखा। मैं आज मेडिकल कॉलेज भी गई। मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा कि पूरे हर एक राज्य को एक बड़ा एम्स देना उनका जो कर्तव्य है, लेकिन बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। कई स्टूडेंटों ने कुछ बातें भी करी है जिसके बारे में मैंने व्यवस्था जो साथ में थी उनसे बात करी है, और आगे जाके भी हम लोग सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा सुविधा उत्पन्न हो स्वास्थ्य के लिए। पूरी देश में लोग आयुष्मान योजना से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ के लोग ये सुविधा से वंचित है, तो उसको कैसे लाभ मिल जाए, किस तरह से एम्स में ये मैं आप जब मेट्रो मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता, रेलवेज में आता है, मेट्रो अर्बन सिटी में आता है। लेकिन जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत होगी, बड़े शहर होंगे, स्मार्ट शहर होंगे, उसको उसी की तरह डेवलप किया जाए। बड़ी बात है कि रथ यात्रा आ रहा है, तो पूरी रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। मैं अभी वहीं जा रही हूँ, हम वहाँ जाके मिलते हैं। वहाँ पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल भी लगा है, वहाँ डेवलपमेंट देख के वहीं बात करूँगी।